यूपीएससी के द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा लेखपाल मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है और लास्ट तक बने रहिएगा और अपना स्कोर चेक करके बताइएगा कितना करेक्ट है आपका। तो बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पे, और जिसने पहले के प्रैक्टिस सेट पेपर नहीं किए हैं वो जाके अटेम्प्ट कर ले इसके बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, उपनयन समारोह। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है, बताइए। बच्चों को एक औपचारिक नाम दिया जाता है इसमें, या फिर बच्चों को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं, या बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, या बच्चों का विवाह किया जाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो विवाह नहीं कराया जाता है, बच्चों को क्या किया जाता है? बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, परंतु लेकिन एक बात बताएं, जो इस संस्कार के उपरांत यानी कि उसके बाद में बालकों को क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। ठीक, द्विज कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की? तो तुलुव राजवंश की स्थापना किसने करी? तो बताइए, कृष्णदेव राय, अच्युत, या फिर वीर नरसिंह। तो किसने करी? डेफिनेटली कौन? आप सभी बता रहे होंगे कृष्णदेव राय, जो कि गलत आंसर है। किसने करी थी? वीर नरसिंह ने करी थी। किसने करी थी? वीर नरसिंह ने करी थी। ठीक है, वीर नरसिंह ने करी। तो तुलवा वंश का अगर टाइम पीरियड बात करें तो 1505 से लेकर 1570 तक। ठीक है, ये तुलवा वंश है। लगभग इसने 5 शासकों ने लगभग इसमें 66 वर्षों तक का शासन किया था इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को क्या किया? स्वीकार किया। देखा, आया वही प्रश्न आया जब मैंने बताया था पहले कि सभी के मैंने क्या बताए थे, एक लाइन से सीरीज बताई थी। ठीक है, तो अब दूसरा पूछा है, पहला तो पूछा नहीं है। पहला तो कौन था हमारे पास में? सतारा, मैसूर। तो दूसरा कौन हो गया? मैसूर हो गया। ठीक है, और सहायक संधि अच्छा किसके द्वारा करी गई थी? कौन लेके आया था? तो सहायक संधि कौन लेके आया? तो लॉर्ड वेलेज़ली लेके आया था। वेलेज़ली की सहायक संधि थी। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी की थी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी की थी, सहायक संधि वेलेज़ली की थी। ठीक है अच्छा, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बता रहे वो अलग है और ये वेलेज़ली अलग है। तो इसमें जो पहला कौन था, लॉर्ड वेलेज़ली की जो सहायक संधि, इसमें पहला जो शासक था वो हैदराबाद का निज़ाम था। कौन? हैदराबाद का निज़ाम था। हैदराबाद का कौन था? निज़ाम था, जिसका क्या कर लिया गया था? जब्त कर लिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? तो किस शहर में स्थापना करी इन्होंने? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो किस शहर में स्थापना करी, बताइए। बॉम्बे, अहमदाबाद, पुणे, कलकत्ता, जो कि अब कलकत्ता है। ठीक है, तो किसने करी थी? तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या लगा के आएंगे? कलकत्ता ही लगा के आएंगे, लेकिन कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। ठीक है, अगर इसका टाइम पीरियड बोला जाए कि कब हुई थी ये, तो 1875, ये तो लिखा ही हुआ है इसमें 1875 में। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक ग्रंथ था, उस ग्रंथ का क्या नाम? तो उसका नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ था। आर्य समाज का मूल ग्रंथ माना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को लागू करने का निर्णय की घोषणा करी थी। तो देखिए, वही क्वेश्चन आ रहे, रिपीट हो गए। बताएं कि कुछ पोर्शंस जो होते हैं जो बिल्कुल एग्जामिनर के या फिर टेस्ट सीरीज में वो रिपीटेड ही होते हैं। एक बार उनकी डिटेल से पढ़ लो तो वो बहुत अच्छा
आगे के लिए जो है वो वही क्वेश्चन उसी में, उसी एरिया से, डोमेन से आते रहते, उसी एरिया से आते रहते हैं। अगर बंगाल विभाजन की बात है तो बंगाल विभाजन से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएगा। भंग वो जो विरोध था, और बोला जाए कि क्या बोलते हैं, किस एक्ट के थ्रू जो है उसको अलग किया गया था, कौन सा इसमें क्या कहते हैं उसको, क्या रीज़न दिया था कि जिस रीज़न के तहत इसको बंगाल का विभाजन करना पड़ा। तो ये जो बहुत सारे फैक्ट होते हैं, लाइन बाय लाइन अगर आप 10 फैक्ट भी पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपका ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा। तो किस बंगाल विभाजन जो है वो लागू की निर्णय, लागू मतलब घोषणा का निर्णय कब किया गया था, तो कब किया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। कब किया गया था, नहीं 16 अक्टूबर 1905 को नहीं, कब किया गया था, 19 जुलाई 1905 को किया गया था। कब किया गया था, 19 जुलाई। जबकि 16 अक्टूबर जो है, ये क्यों डेट इम्पॉर्टेंट है, 1905 को तो ठीक है हो गई, 16 अक्टूबर को क्या हुआ, लागू हुआ था, ठीक है। इसीलिए आपके जहन में ये डेट आ सकती है, जैसे मेरे आई। तो 16 अक्टूबर, इसका आंसर तो बी है, करेक्ट है, बी आंसर इसका करेक्ट है। लेकिन जो 16 अक्टूबर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, लागू हुआ था। ये क्या हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है। इसका जो विभाजन का प्रमुख कारण जो है, बंगाल में राष्ट्रवाद की जो वृद्धि को दुर्बल यानी कि कमज़ोर करने का एक बहुत ही ये था। लेकिन जो ब्रिटिशर्स ने ये रीज़न दिया कि बंगाल बहुत बड़ा है, तो उसको जो है एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे हम लोग संभाल नहीं पा रहे, तो उसको हम लोग 2 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। ये ब्रिटिशर्स की सोच थी। लेकिन इसका मुख्य कारण क्या था, उसके पीछे का कारण ये था कि बंगाल विभाजन में जो है राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म की जो क्या नाम था, उसको कमज़ोर करना था। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब होता है, बताइए। तो उससे पहले मुझे बताइए कि ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे, बताइए हेड, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946। कौन सी, 9 दिसंबर 1946, ठीक। तो अच्छा, अब आता है क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड कि पहले अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी नहीं पूछ रहा हूँ, स्थायी अध्यक्ष पूछ रहा हूँ। स्थायी मतलब जो बाद में आया, कौन, राजेंद्र प्रसाद। कौन आए हैं, राजेंद्र प्रसाद। देखो 2 तरह के हैं, एक तो अस्थायी हैं, कौन, अस्थायी हैं यानी कि टेम्परेरी हैं, और एक कौन है, स्थायी हैं, स्थायी यानी कि परमानेंट। इसको छोड़ो, अस्थायी मतलब टेम्परेरी, ठीक है, कौन, टेम्परेरी। परमानेंट ये, तो पी से याद रखो राजेंद्र प्रसाद, पी से याद रखो राजेंद्र प्रसाद। परमानेंट आएगा तो राजेंद्र प्रसाद, टेम्परेरी आएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों ऐसे के, देखो एस और टी आता है, ठीक है, एस और टी से याद रख सकते हैं, एस टी, एस और टी से याद रख सकते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, जो कौन से, टेम्परेरी थे। और पी और आर से अगर परमानेंट आएगा या स्थाई आए तो आर याद रखना है, कौन, राजेंद्र प्रसाद। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, कुछ लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको थोड़ा सा क्लियर करके बता रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान पर, अच्छा ये पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, उसकी डेट बताइए। संविधान जो है वो कब पूर्ण रूप से लागू हो गया था, उसकी डेट क्या थी। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु संपन्न, अच्छा ये यार 7 क्वेश्चन है हमारे पास में। 7 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, बताइए। प्रभु संपन्न, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष या फिर भाईचारा। इसको क्या करना है, मिलान करना है हमको, ठीक है, क्या करना है, मिलान करना है। प्रभु संपन्न का अर्थ क्या होता है, प्रभु संपन्न लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों
में निर्णय लेने से सर्वोच्च अधिकार, यानी कि इंटरनल अफेयर्स जो भी हैं उसमें अपना क्या है, सर्वोच्च अधिकार है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर हमारा क्या है, पहले का तो बी के साथ में जाएगा। प्रजातांत्रिक, प्रजा का तंत्र, लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। क्या है, लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष, अब देखो धर्म से देख लो कहाँ पे, सभी परिवार एक सदस्य नहीं, नागरिकों को धर्मनिरपेक्ष। तो ई का क्या हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। 8 नंबर का हमारे पास में है, 8 नंबर का कौन से, ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो ग्राम सभा में कौन शामिल होता है, तो ग्राम सभा में कौन शामिल होता है, वे सभी व्यक्ति जिनका नाम गांव के विशेष पंचायती मतदाता सूची में हो। ठीक है, यही है बिल्कुल, मतदाता सूची में होना चाहिए नाम। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है। तो पृथ्वी से छोटा कौन है। और 10वां वाला हमारे, निम्नलिखित में से किन नदियों पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया है। तो पहले वाले का उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो पृथ्वी से छोटा कौन सा ग्रह है बताइए। तो शुक्र जो है पृथ्वी से छोटा है। देखो पृथ्वी क्या है, छोटा है। पृथ्वी से बड़ा कौन है, पृथ्वी से बड़ा बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो है वो पृथ्वी से बड़े हैं। ठीक है, 10th वाला हमारे पास में कौन सा है, तो बताइए। पंचेत हिम बांध कहाँ निर्माण है, किस नदी पर है, तो ये दामोदर नदी पर है। पंचेत हिल बांध कहाँ पर है, दामोदर नदी पर है। आगे आते हैं, दोनों का उत्तर दीजिएगा। समुदाय का संयोजन संगठन व विकास उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, तो ये किस चीज़ से मतलब वो हो रही है, डेफिनेशन ये किससे मेल खा रही है बताइए। वैश्विक इकोलॉजी आइकोलॉजी या फिर ठीक है, तो क्या होता है, क्या समपरिस्थितिकी तंत्र होता है। क्या होता है, समपरिस्थितिकी तंत्र होता है। इसके अंतर्गत एक विशेष वातावरण में उपस्थित सभी प्रकार के जितने भी जंतु होते हैं और पादप होते हैं, उनका एक समूह का, उनका समुदायों का समूह तथा उनके वातावरण के माध्यम से अंतर संबंधों का विशेष अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया गया। तो किसका किया गया, DDT, डाइक्लोरोडाइपथेल ट्राइक्लोरोथिन। ठीक है, DDT का यूज़ किया गया था, मतलब बंद कर दिया गया था। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यानों में जो आनुवांशिक, उनका रखरखाव कहाँ किया जाता है, इन सीटू संरक्षण में, एक्स सीटू संरक्षण या फिर जीन पूल के द्वारा, आवास संरक्षण के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है, इन सीटू संरक्षण के द्वारा किया जाता है। एक्स सीटू में क्या होता है फिर, एक्स सीटू संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या करते हैं, जो वनस्पतियाँ जितनी होती हैं, पादप जिसे बोलते हैं, और जानवरों के जो विलुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास में पृथक किसी विशेष स्थान में किया जाता है। तो उनके एक विशेष स्थान में किया जाता है, लेकिन उनके प्राकृतिक आवास में नहीं होता है, लेकिन उनको कहाँ चेंज करके लाया जाता है, किसी विशेष क्षेत्र या फिर स्थान में लाया जाता है बाहर से। तो ये क्या होता है, इन सीटू होता है, एक्स सीटू होता है। ये क्या होता है, एक्स सीटू। कहाँ, बाहर से लेके आना। ठीक है, कहाँ से लेके आना, बाहर से लेके आना, उनके एक किसी विशेष, मतलब कि जो प्राकृतिक उनका आवास हो, जो नेचुरल हैबिटेट है, उससे अलग करके लेके आना। ठीक है,
ग्लोबल वार्मिंग से क्या प्रभाव है, ग्लोबल वार्मिंग के क्या प्रभाव, तो क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग से बताइए। समुद्र का तल बढ़ जाएगा, ठीक है, समुद्र का तल बढ़ जाएगा। कैसे? ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो जो वाटर जो उसका लेवल है, सी लेवल है, वो बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार सीमा पर स्थित है, बताइए। बुलंदशहर है क्या? नहीं है, ऑप्शन कट कर देंगे। बांदा नहीं है, बलिया नहीं है, कौन सा जिला है? बस्ती जिला है, बताइए क्या सही है? नहीं, कौन सा सही होगा? बलिया है, ठीक है। कौन सा सही है? बलिया है। क्यों सही है, कैसे? देखो, उत्तर प्रदेश का जिला बलिया जो है बिहार की सीमा पर, ठीक है, स्थित है। उत्तर प्रदेश की पूरे 9 जो राज्य हैं उनके साथ में लगता है, और एक टोटल सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से 9 जिलों, जिसमें से 8 राज्य, 9 कैसे हैं, 9 कैसे होंगे? 8 स्टेट, ठीक, और एक क्या है? यूटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी, ठीक। यूनियन टेरिटरी कौन सी? अपनी दिल्ली, ठीक। और क्या है? 8 स्टेट कौन कौन से हैं? 8 स्टेट कुछ इस प्रकार हैं: राजस्थान, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, उत्तराखंड। ये क्या है? हमारे 8 राज्य हैं, ठीक है। और बिहार से कौन लगा हुआ है? बलिया जिला लगा हुआ है, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या सही हो जाएगा? बलिया हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? बलिया हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, बताइए। चंद्रप्रभा, कतरनिया घाट, किशनपुर या हस्तिनापुर। तो कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा सही है? हस्तिनापुर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। हस्तिनापुर ये अभयारण्य कहाँ पर है? सबसे बड़ा है, तो ये एक ज़िले में तो होगा नहीं। किस किस ज़िले में है? तो ये मेरठ में है, ठीक है, मेरठ में लगा हुआ है, और मुजफ्फरपुर में है, और किस में है? गाज़ियाबाद, बिजनौर और अमरोहा तक की इसमें ये क्या है? फैला हुआ है। अच्छा, और भी दिए गए हैं हमारे पास में। इसका तो उत्तर क्या है? हस्तिनापुर है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य हमारा चंदौली में है। कहाँ पर है? चंदौली में है। कहाँ पर है? चंदौली, ठीक है। कतरनिया घाट कहाँ पर है? कतरनिया घाट कहाँ पर है? बहराइच में है। कहाँ पर है? बहराइच में, ठीक है। किशनपुर कहाँ पर है? किशनपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। कौन से किस में है? लखीमपुर में है, ठीक है, लखीमपुर में है। आगे आते हैं। कौन सी पृष्ठ विवरण भाषा उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर आउटपुट से सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो कौन जुड़ा होता है, बताइए। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये पहला होमवर्क है। कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? जिनका उपयोग सभी कर सकते हैं, ये होता है ओपन मतलब इसकी परिभाषा कि ओपन सॉफ्टवेयर क्या होता है। होता क्या है, कौन सा है इसमें? एडोबे। क्या एडोब जो PDF रीडर है उसका जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो इसमें पॉपअप पहले शो होता है कि भाई 399 का परचेज़ करो, उसमें जो है तुम सब कुछ PPT जो कुछ है सब कुछ तुम खोल के एडिट वेडिट सब कुछ कर सकते हो। जो सिंपल वाला है उसमें हम लोग एडिट वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ओपन सोर्स नहीं है। लिनक्स हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे? क्या लिनक्स हमारा बिल्कुल सही जवाब है, बताइए। बिल्कुल सही जवाब है, लिनक्स हमारा क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। विंडोज़ ये सभी जो है वो ओपन सोर्स नहीं है। आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश में
कृषि समृद्धि योजना, कृषि समृद्धि योजना का गठन किस वर्ष हुआ था? 16, 17, 18, 19। तो किस वर्ष हुआ था? तो 2017 में हुआ था। जिसका उद्देश्य क्या था? इसका एम क्या था? इसका उद्देश्य यानी कि एम क्या था इसका? तो एम इसका कृषकों की 2022 तक के कृषकों की आय का दोगुना करना। ठीक है, आय का क्या करना? 2x करना, दोगुना कर देना उनकी इनकम। अब पता नहीं उन लोगों की इनकम डबल हुई कि नहीं हुई। ठीक है, ये अभी तक मुझे नहीं पता चला। आगे आते हैं। कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया सवाल है। तो किस लिए प्रसिद्ध है? बोलिए। वूलन यानी कि ऊनी वस्त्र के लिए वूलन, और रेयॉन, तो रेयॉन नहीं, उसके लिए प्रसिद्ध है, वूलन के लिए प्रसिद्ध है ये। अच्छा, क्यों ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये बहुत ही पुरानी है। इस क्षेत्र में जो ऊनी वस्त्रों के उत्पादन की शुरुआत ही वर्ष 1876 में हुई थी। कब हुई थी? 1876 से हुई थी। ठीक है, यहाँ क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की मोरिनो भेड़, कौन सी भेड़? मोरिनो भेड़ के बाल से निर्मित ऊन के गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। जहाँ पर आज भी ऐसी मशीनें उत्पादन थी कि वही 24 घंटे बिना रुके चलती रहती हैं। तो कौन सी भेड़ है? मोरिनो। अगर ऑप्शन में आए कि निम्नलिखित में से कौन भेड़ की एक प्रजाति है, तो उसमें कौन सी है? भेड़ भी है। अपनी उत्तर प्रदेश की अभी सर्च करिएगा, वीडियो पॉज करके या थोड़ी देर बाद में, या कहीं पेज पे लिख लीजिए कि गाय मतलब जो भैंस होती हैं, बफेलो की कुछ जो प्रजातियां होती हैं अलग अलग, तो उनके नाम ज़रूर देख लें। ठीक है, उनके नाम ज़रूर देख लें, और साथ ही साथ भेड़ की भी देखें, भेड़। आगे आते हैं। इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? वूलन हो जाएगा। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोतों विभाग के अंतर्गत गैर परंपरीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि NEDA का निर्माण किस वर्ष किया था? ठीक है, तो कब किया था बताइए? तो 21 वाले का हमारे पास में 1994 है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1994 में हुई थी। और ये NEDA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अप्रैल 1983 में किया गया था। ठीक है, आगे आते हैं। 40 क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे 20 मिनट में। लगता है PDF इससे लगता है कि थोड़ा टाइम लग रहा है। नेक्स्ट टाइम से वैसे ही जैसे पुराने से इस्तेमाल कर रहे थे प्रैक्टिस सेट वेब को, उसी तरह से करेंगे। ठीक है, गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी? बताइए। बिहार, लखनऊ, बनारस, अहमदाबाद। तो कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? बनारस में हुई थी गांधी जी की। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी का आगमन हुआ, और उन्हें गुजरात के जो साबरमती के आश्रम स्थापित किया उन्होंने। ठीक है, भारत में आने के बाद में उन्होंने क्या किया? किसी आंदोलन में भाग न लेकर क्या किया? उन्होंने भ्रमण किया। ठीक है, किसके कहने पर? मदन मोहन मालवीय के बुलाने, अच्छा जो नहीं, मदन मोहन मालवीय के तो बुलाने पर इन्होंने क्या किया था? बुलाने पर हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना समारोह में ये शामिल होने के लिए कहाँ गए थे? बनारस गए थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था कि तुम पहले अगर भारत को समझना चाहते हो तो पहले उसका भ्रमण करो। राजनीति अगर इसमें आ रहे हो तो पहले क्या करना है कि भारत के मूलभूत जो कारण होते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, तो उसको समझो। और उसको समझने के लिए क्या है? गांव-गांव जाकर पहले लोगों की बातें सुनो। तो ऐसा कुछ था मैटर। तो किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले इनके कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, 6 फरवरी 1916 को क्या था? गांधी जी का प्रसिद्ध भाषण देते हैं जिसमें बनारस की
गंदगी की निंदा करते हैं और उपस्थित राजा महाराजाओं की भी आलोचना यहाँ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, निम्नलिखित में से अभिलेख में राजा पीयूष मित्र शुंग के द्वारा दिया गया 2 अश्वमेध यज्ञ संबंधों की सूचना किससे मिलती है, किस अभिलेख से मिलती है? तो किस अभिलेख से मिलती है बताइए, किस अभिलेख से मिलती है? तो बिल्कुल सही जवाब किसका है, अयोध्या अभिलेख से मिलती है। वर्तमान उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कुल कितने महाजनपद थे? तो बताइए इसका कौन सा उत्तर सही है? 16 महाजनपदों में बटा हुआ था 16वीं शताब्दी में। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपद थे, जिसमें उत्तर प्रदेश में कितने थे? उत्तर प्रदेश में हमारे 8 थे। कितने थे? 8 जनपद शामिल थे। उत्तर प्रदेश में खाली का पागल बाबा मंदिर कठपुतली प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। बताइए अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट या फिर वाराणसी? तो कहाँ प्रसिद्ध है ये? चित्रकूट में प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? चित्रकूट में प्रसिद्ध है। गलत बता दिया यार लगता है मैंने। नहीं, चित्रकूट में नहीं है, चित्रकूट में नहीं है, वृंदावन में है। कहाँ पर है? वृंदावन में है, सॉरी। कहाँ पर है? वृंदावन में है। ठीक है, आगे आते हैं। वृंदावन उत्तर प्रदेश का बरसाना का होली महोत्सव किस लिए प्रसिद्ध है? तो होली महोत्सव किस लिए प्रसिद्ध है बताइए? तो किस लिए प्रसिद्ध है? लट्ठमार होली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे आते हैं। चरकुला, ठीक है, मौसमी लोक नृत्य है। चरकुला कहाँ पर? ये तो ठीक है, चरकुला कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। लेकिन किस क्षेत्र में बसता है ये? किस क्षेत्र में किया जाता है ये नृत्य? तो किस क्षेत्र में किया जाता है बताइए? ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। इसमें सिर पर क्या है? मिट्टी के 108 दीपकों से सजा 5 मंजिल का जो पिरामिड की तरह, मतलब 5 मंजिल, एक तो ऐसे करके क्या बोलते हैं 108 ऐसे शायद ऐसे दिया जो होते हैं खूब सारे रखे होते हैं ऐसे करके 108। 29 वाला हमारे पास में, गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराना से संबंधित हैं? तो किस घराना से संबंधित है? हमारे बनारस घराना से बिल्कुल संबंधित हैं। आगे आते हैं। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जो किससे संबंधित है? चुनारगढ़ में वेदिका समूह किससे संबंधित है? तो अनूप वेदिका है जो किससे संबंधित है बताइए? भृतहरि से संबंधित है। किससे संबंधित है? भृतहरि से संबंधित है। आगे आते हैं। दुमपुख्त उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। क्या है ये? कौन सी प्रक्रिया है? दुमपुख्त, अच्छा तो बताइए। लखनवी व्यंजन है ये, पहली बात तो कैसा है? लखनवी व्यंजन है और ये मांसाहारी व्यंजनों का पकाया जाता है। इसमें दुमपुख्त क्या है? व्यंजन पकाने की एक विधि है ये। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन है बताइए? फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रघुपति सहाय, मतलब फेमस है ये। कौन फेमस है? रघुपति सहाय। 33 क्वेश्चन है हमारे पास में, बताइए। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयकों को कितने दिन विलंबित कर सकती है? तो कितने दिन विलंबित कर सकती है? तो 14 दिन तक की कर सकती है। अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 198। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक को सिर्फ विधानसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है।
विधान परिषद ना ही इसको अस्वीकृत कर सकती है और ना ही इसे 14 दिन से अधिक समय तक अपने पास रोक सकती है। 14 दिनों के अंदर अंदर या फिर उससे पहले उसको स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। अगर 14 दिन के पश्चात 14 दिन रुक गया वहाँ पे, नहीं कुछ भी करते हैं, तो वो अपने आप ही पारित हो जाता है। मतलब ऐसे समझो कि वहाँ बस गया है, वो भेजे या ना भेजे, टेबल पे पड़ा रहे या ना पड़ा रहे, वो जाके क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा अपने आप ही। आगे आते हैं। इंडियन विलेज पुस्तक किसकी है? इंडियन विलेज, बताइए। इंडियन विलेज S.C. दुबे जी की है। किसकी है? S.C. दुबे जी की है। कौन है? इंडियन विलेज है। ठीक है। कौन सा सतत विकास लक्ष्य, अच्छा, स्वास्थ्य से संबंधित है? अब जिसने पढ़ा होगा वो वाला बताए थे मैंने, 1 से लेकर कितने लक्ष्य हैं, तो उनको एक एक करके फिर से पढ़िएगा। तो ये अब जब ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इनको पढ़िएगा और एक बार पढ़िएगा क्या, एक बार साथ में लिखते भी जाइएगा, तो डेफिनेटली याद हो जाएंगे। तो ये वाला होमवर्क आपका हो गया। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? किसके तहत होता है? किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत होता है? तो किसके तहत होता है? ग्राम पंचायत के तहत होता है। ठीक, आगे आते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू करी गई थी। कब लागू करी गई थी? नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम कब लागू करी गई थी? तो ये 99 में करी गई थी। कब करी गई थी? 1999 में करी गई थी। अच्छा, अब क्या क्वेश्चन है हमारे पास में? उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सी सही नहीं है? तो जब लेखपाल बनेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नापाजोखी करनी पड़ेगी। तो ये आता है हमारे सामने, क्या आता है, कौन सा नहीं है? 20 कछवंशी किसके बराबर होता है? 1 बिस्वा के बराबर होता है, बिल्कुल सही होता है। 20 बिस्वा बिस्वंशी किसके बराबर होता है? 10 बिस्वंशी बिस्वा के नहीं, तो ये 20 के किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, ना कि इसके। तो किसके बराबर होता है? 1 बिस्वा के बराबर होता है 20 बिस्वंशी। 20 बिस्वा किसके बराबर होता है? तो 20 बिस्वा किसके बराबर होता है? ये होता है 1 बीघा के होता है। और 1 बीघा किसके बराबर होता है? 55 गुणा 55 वर्ग गज के बराबर होता है। आगे आते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम में ईमेल किया जाने वाला सही अभिवादन क्या है? सर, मैडम, आदरणीय, तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा है? कोई भी इसमें पहली बात तो अभिवादन का उपयोग ही नहीं किया जाता है। ऑफिस मेमोरेंडम कार्यालय ज्ञापन होता है। जो कार्यालय ज्ञापन होता है वो अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है और इसमें अभिवादन को बताने वाले शब्द महोदय, प्रिय महोदय जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आगे आते हैं। ठीक, ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में? ओष्ठ वर्ण कर पा फा फा भा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? पा फा फा बा। ये ओष्ठ व्यंजन होते हैं। आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर हमारे पास में है। 41 नंबर कुछ इस प्रकार है, कौन सा है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? वह घर आया या नहीं? वह घर आया या नहीं? ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए। हे प्रभु मुझे शक्ति दो, ये भी बिल्कुल सही है। राम राम, उसने ये क्या कर दिया? अब क्या कर दिया, क्वेश्चन आया है क्या कर दिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए था। अच्छा, क्या कर दिया? ठीक है, ये तो क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। क्यों? लोग यही इस क्या को समझ के क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क सोचेंगे और आंसर तो सही है, लेकिन यहाँ पे राम राम में ये गलत है, क्योंकि राम कैसे बोलेंगे? राम
और फिर ये बीच में क्या नहीं लगाना है, विस्म ये क्या बोलते हैं इसको, बीच वाले क्या होता है यार, इसको क्या बोलते हैं, इस वाले साइन को योजक चिन्ह नहीं लगाना है। तो दोनों बार में राम में क्या लगेगा, ये लगेगा क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लेमेटरी साइन, यार हिंदी में नाम नहीं याद आ रहा है इसका, तो वो वाला साइन लगेगा। ठीक है, आगे आते हैं। विवेकानंद जी का व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। व्यक्तित्व कैसा था, अत्यंत। अब व्यक्तित्व शब्द कैसा है, व्यक्तित्व शब्द कैसा है, व्यक्तित्व अंदर से आ रहा है ना, एक समूह है, जाति है, नहीं। तो क्या इसका करेक्ट आंसर है, भाववाचक है। राधा अपना खत मुझसे लिखवाती है, तो इसमें क्या है बताइए, इसमें किसी भी क्रिया के जिस रूप से ये हमें पता चलता है कि कर्ता स्वयं कोई कार्य ना करके किसी और से करवाए, और से कार्य कराने के लिए प्रेरित करता है, उसे क्या बोलते हैं, मैं प्रेरणा दे रहा हूँ उसका कि भाई तुम ये मेरा काम कर दो, है ना, ये मैं तुम्हें जो है वो पत्र दे रहा हूँ, लिख लो, लिख के मुझे दो, ये क्या है, प्रेरणार्थक है। आगे आते हैं यार, अच्छा ठीक है, बैटरी लो हो गई थी, फुल कर लिए। तो चलिए देखते हैं, दूसरा प्रश्न है हमारे पास में। निम्नलिखित में से कौन से नेटवर्क प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। तो किस लिए किया, कौन सा प्रोटोकॉल होता है, तो ये होता है SMTP होता है। कौन सा होता है, SMTP होता है। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसे बोलते हैं, SMTP। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन युवा उद्यमी योजना के संदर्भ में सही नहीं है। युवा उद्यमी योजना कौन सही नहीं है, तो ये केवल शहरी पुरुषों के लिए नहीं है, ठीक है, ये सब के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, तो यहाँ पे हमारे ख़त्म हो चुके हैं, ये हिंदी नहीं, ठीक है। तो हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट पेपर हो चुका है। प्रैक्टिस सेट पेपर कौन सा वाला था, ये हमारा 5वां वाला था। तो तैयारी जारी रखें, सिलेक्शन पक्का रहेगा, और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पेपर में। और अगला प्रैक्टिस सेट पेपर हमारा 6 होगा। देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक नहीं, बने रहिए। वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है, और चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि डेली प्रैक्टिस होती रहे, कोई भी प्रैक्टिस सेट पेपर मिस ना हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पेपर में।